हेलो मेरे सोल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टिकल डिवाइन गाइडेंस। आज बहुत दिनों बाद एक स्टोरी अपलोड करना चाह रही हूँ, एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाह रही हूँ आज के सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए। इट्स नॉट अबाउट एनी पर्टिकुलर पर्सन, ये हर किसी के लिए वैलिड है, चाहे वो आप हैं चाहे वो मैं हूँ। जनरली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग हमेशा देखते हैं कि हमें इससे ये मिल जाए, हमें इससे वो मिल जाए, पर कभी हम देने की फॉर्म में नहीं आते कि हमें किसी को देना भी है, हमें कुछ करना भी है। जहाँ आज की सोसाइटी में इतने कंफर्ट लेवल में आ गए हैं हम लोग कि हमें कंफर्ट चाहिए हर चीज़ में, हम काम करना ही नहीं चाहते हैं, हम वो हार्डवर्क लाना ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में। हम बस चाहते हैं इट्स ऑल अबाउट जस्ट टेक, हमें लेना है, हमें यहाँ से लेना है, हमें वहाँ से लेना है। हार्ड वर्क, किसी को देना, किसी के लिए पैशंस, किसी के लिए कुछ काम करने की चीज़ रही नहीं है। ये मैं अपने आप को भी इंक्लूड करके बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है इस सब चीज़ों में। आप अपने अंदर झांकिए, ये चीज़ शायद आपको भी दिखेगा। आज चीज़ें नहीं बन रही हैं, नहीं टिक रही है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, हर चीज़ों में प्रॉब्लम है। तो एक सिंपल सा कुदरत का एक रूल है, या तो देकर जाइए या छोड़ कर जाइए। अगर आप ज़िंदा होते हुए लोगों को नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपको चीज़ें छोड़ कर जानी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसको वापस पे बैक करने के लिए आना पड़ेगा। जैसे कि बोला जाता है कि संपत्ति जो होती है, हमारी हमारी प्रॉपर्टी जो है, एक विजिबल फॉर्म में, एक फिजिकल फॉर्म में अगर आप देखी जाए तो संपत्ति हमें दिखती है। तो मैं अभी उसकी बात करूँगी, कर्मों की बात बाद में करूँगी, क्योंकि लोगों को ना दिखने वाली चीज़ें थोड़ा फिर भी नहीं दिखेंगी, पर दिखने वाली चीज़ें तो दिखती है। संपत्ति, प्रॉपर्टी वर्ड बहुत समझ आता है ईजिली। संपत्ति के जो लीगल हायर्स होते हैं, उत्तराधिकारी, वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, 2, 4, 5, 6। पर जो हमारे जो कर्म होते हैं, हमारी जो हमने किसी के लिए कर्म किए हैं, उसको हम किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। उसके उत्तराधिकारी कोई नहीं है। जो आपने कर्म किया है वो आपको खुद ही भोगना पड़ेगा, लेकिन जो संपत्ति आपने कमाई है वो आगे आप ट्रांसफ़र कर देंगे, वो समझ में आती है। तो हमें अपने कर्मों पे फोकस करना है। जो हमने कर्म किए हैं हम उससे नहीं बच सकते। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ। कुदरत के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो छोड़कर जाइए या फिर देकर जाइए अपनी मर्ज़ी से। एक बार एक बच्चा होता है, वो दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा होता है। बहुत सारे लोग उसके आसपास गुजर रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, कितने का है, क्या है, सब मोल भाव कर रहे हैं। एक थोड़ा सज्जन पुरुष उसके पास आता है। वो उसके पैरों की तरफ देखता है, उसे बहुत दुख होता है उस इंसान को उसके पैरों की तरफ देखकर, क्योंकि उसके पैरों में कुछ नहीं डाला, धूप है और बच्चा है छोटा, तो उसको दया आती है। तो वो भागकर पास की एक दुकान पे जाता है और उसके लिए एक जोड़ी बूट, चप्पल कुछ भी ला के दे देता है और कहता है, बेटा इसको पहन लो। लड़का क्या करता है, फटाफट वो जूते लेता है और पहनता है और बहुत खुश होता है। और पहनने के बाद वो बोलता है कि आप ज़रूर भगवान होंगे। तो वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है कि मैं और भगवान। वो कहता है, नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं हूँ। तो वो लड़का बोलता है, अगर आप भगवान नहीं हैं तो आप पक्का भगवान के दोस्त हैं। तो वो आदमी बोलता है, क्यों? लड़का बोलता है कि कल रात ही मैंने भगवान से अरदास की थी, प्रार्थना की थी कि भगवान जी, मेरे पैर धूप में बहुत ज़्यादा जलते हैं, मुझे बूट ला के दे दो। तो आज ही मुझे वो बूट मिल गए। तो ये जब वो बात सुन रहे होता है वो सज्जन पुरुष, तो वो सज्जन पुरुष की आंखों में पानी आ जाता है कि इस बच्चे को एक बूट की चाह थी और वो आज इसकी मनोकामना पूरी हो गई। और ये कितनी छोटी सी चाह थी, मतलब उसने इस छोटी सी चीज़ से उसके लाइफ में क्या चेंज लेके आए हैं वो। तो उनकी आंखों में पानी होता है और पानी के साथ साथ एक खुशी होती है, एक सुकून होता है। तो वो मुस्कुराते हैं कि और मतलब अंदर से एक सुकून भी है, खुशी भी है। और फिर वो वहाँ से जब जाने लगते हैं तो वो रुक के उस बच्चे को बोलते हैं कि ऐसा अगर तुम्हें मेरी दोबारा ज़रूरत होती है तो तुम मेरे से सीधा बात कर सकते हो। और जब वो वहाँ से जाते हैं तो वो जाते वक्त उस टाइम पे उनके मन में एक थॉट आता है कि जो भगवान बनना इतना भी मुश्किल नहीं है कि
इसको छोटे में अगर मैं सम अप करूँ तो वो ये मन में थॉट प्रोसेस में चलते हैं कि हम भगवान को बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए याद करते हैं, पर उस बच्चे के लिए सिर्फ़ एक बूट मायने रखते थे और उसने उनको भगवान का दर्जा दे दिया। तो भगवान बनना इतना भी मुश्किल काम नहीं है, अगर आप छोटी-छोटी किसी की भावनाओं को समझ जाएँ, किसी की चीज़ें, ज़रूरतें समझ जाएँ, आप किसी के लिए कुछ करना चाहें, तो आप उससे ही किसी को खुशी दे देते हैं। तो दुनिया बहुत सुंदर हो जाएगी अगर हम किसी के इमोशंस, किसी की फीलिंग, किसी की भावनाएँ समझना शुरू कर दें। ये एक मटेरियलिस्टिक चीज़ की बात नहीं है। आप किसी को अपना वक़्त देते हैं, किसी को अपना टाइम देते हैं, किसी के 2 वक़्त रुक के किसी की बात सुन लेते हैं, तो ये भी उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह आप ये बोल सकते हैं कि हम जब इस दुनिया से जाएँगे, तो हमें जो हमने यहाँ कमाया है, वो हम यहीं छोड़ के जाएँगे। तो अगर वो छोड़ के जाता शायद उतनी कदर ना होती, पर उसने अपने ज़िंदा रहते हुए उस किसी की मदद की, तो वो दे के गया, उसकी वैल्यू भी हुई। ये उनके कर्मों में भी ऐड हो गया। तो मैं लास्ट में जब सम अप करूँगी इस स्टोरी को, तो मैं इसी तरह सम अप करूँगी कि संपत्ति के अधिकारी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन कर्म के उत्तराधिकारी आप स्वयं ही होते हैं। तो आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। ये बहुत छोटी-सी स्टोरी के साथ मैं ये स्टोरी यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी स्टोरी सुनी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे समझ में आ जाए आपको ये स्टोरी पसंद आई। थैंक यू सो मच।